नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और पतन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक ऐसे प्राचीन और महान संस्थान के बारे में जानेंगे जो भारत का गौरव था। नालंदा विश्वविद्यालय ये एक ऐसा स्थान था जहां विद्या की ज्योति पूरी दुनिया को आलोकित कर रही थी। तो चलिए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास और इसका पतन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बिहार के नालंदा क्षेत्र में स्थित यह विश्वविद्यालय भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ केवल भारतीय विद्यार्थी ही नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और श्रीलंका से भी विद्यार्थी आते थे। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक थे। इसमें ध्यान, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और योग जैसी अनेक विधाओं में शिक्षा दी जाती थी। विशेष बात यह थी कि नालंदा में शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली जैसी भाषाएं थीं, जो उस समय की महत्वपूर्ण भाषाएं थीं। नालंदा में आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी विद्वानों में ह्वेनसांग और इत्सिंग का नाम आता है। उन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की और अपने देशों में जाकर नालंदा की प्रशंसा की। उनकी लेखनियों से पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कितनी उन्नत और व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का पालन करता था। लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। नालंदा का अंत भी अत्यंत दुखद था। 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्की आक्रमणकारी भारत आया, तो उसने नालंदा पर हमला किया। खिलजी का उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और ज्ञान के स्रोत को समाप्त करना चाहता था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसके कारण वहां रखे सभी ग्रंथ और पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थीं कि वह कई महीनों तक जलती रहीं। यह भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल था जब ज्ञान का प्रकाश बुझने लगा था। इस विनाश ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहरा आघात पहुंचा। आज नालंदा के खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई की है और अब यह एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने भी 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया है, ताकि विश्व को उस महान शिक्षा परंपरा का स्मरण दिलाया जा सके। तो दोस्तों, नालंदा का इतिहास हमें सिखाता है कि ज्ञान की शक्ति और इसे बचाने का महत्व कितना जरूरी है। हमारे देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और नालंदा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।